हेलो माय डियर मित्रों, मेरे केमिस्ट्री के बेस्ट टीचर रिस्पेक्टेड इश्तियाक सर ने मुझे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 7 सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर बताया है जिनके बिना आपका 70 मार्क्स लाना मुश्किल है। आज की इस वीडियो हम उन्हीं चैप्टर्स को डिटेल में समझेंगे जिसके आपके सिलेबस कवर हो जाएंगे और एग्ज़ाम देना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आपका सक्सेस का रास्ता बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे पार्ट वन ले लिए। उसके पार्ट 1 का ऑल चैप्टर्स इम्पोर्टेंट चैप्टर देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं मतलब पहले क्या लिखा हुआ है। इसमें देखेंगे सबसे पहले लिखा हुआ सॉल्यूशन। तो हम लोग सॉल्यूशन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए एनसीईआरटी बुक है, आप सब जानते ही होंगे एनसीईआरटी बुक। तो सबसे पहले आता है हम लोग का पार्ट वन में आता है हम लोग का सॉल्यूशन। तो देखेंगे सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, solubility, vapor pressure of liquid solution, ideal and non-ideal solution, colligative properties and determination of molar mass, abnormal molar mass। तो इन सातों यूनिट टॉपिक में से सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका क्या, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसके बाद दूसरा में आएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड मोलर मास। उसके आपको एबनॉर्मल मास पढ़ना ही पड़ेगा और इस सबसे अच्छा है आप नोट्स से पढ़िए, जो सर आपको पढ़ाया है उसका नोट्स लीजिए। तो वो सॉल्यूशन में इतना ही। दूसरा में बढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसको भी जान लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या है। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे कितने टॉपिक है, 8 टॉपिक तक है। इसमें पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 में है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को जान लेते हैं। इसमें पहला में है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसके बाद गैल्वेनिक सेल, नर्स्ट इक्वेशन, उसके बाद है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसके पांचवा में है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस, उसके छठा में है बैटरीज, उसके सातवां में है फ्यूल सेल्स, उसके 8 में है कोलोजन्स। तो इन सब में सबसे मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है गैल्वेनिक है। उसके बाद है नर्स इक्वेशन। आपको ये दोनों टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये सभी पढ़ सकते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। उसके बाद बस 2 ही इम्पोर्टेंट है, गैल्वेनिक और नर्स्ट। तो आते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स में आते हैं। उसके केमिकल काइनेटिक्स का यूनिट है वो। तो इसमें 6 टॉपिक है। तो फर्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। दूसरा में फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। उसके तीसरा में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। चौथा में शेडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पांचवा में है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। उसके छठा में कोलेजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें एक ही इम्पोर्टेंट है, वो है कोलेजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि इसे 3 नंबर का मार्क्स पूछ लिया जाता है। आप ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ सकते हैं सब कुछ, लेकिन ये 3 नंबर में पूछा जाता है कोलेजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कौन सा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये चलिए ये आते हैं इसकी ओर। तो कोऑर्डिनेशन अब यूनिट 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितना यूनिट में, 9 यूनिट में। तो इसमें कितने टॉपिक है, 8 टॉपिक है। सबसे पहला पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, वंस थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दूसरा में डिफिनेशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट टर्म्स pertaining to coordination compound। तीसरा में नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसके चौथा में आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पांचवा में बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। छठा में बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। सातवां में स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आठवां में इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन सब में 8 में से सबसे इम्पोर्टेंट है आपको वर्नर्स थ्योरी। आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, ये थ्योरी है, आपको पूछ सकता है। और
और इसमें एक और है आइसोमेरिस इन कोटेशन कंपाउंड, उसके बाद बॉन्डिंग ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पूछ सकते हैं। उसके लास्ट में जो पढ़ेंगे इसका इम्पोर्टेंट 5 नंबर में पूछता है इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इम्पोर्टेंस है ये आपको जरूर पूछ सकता है। तो पार्ट 1 इतना ही और चलेंगे पार्ट 2 में। तो ला चुके हैं पार्ट टू में। पार्ट 2 तो पता ही आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो ऑर्गेनिक में कितने चैप्टर इम्पोर्टेंट है? ऑर्गेनिक में है आपका 3 चैप्टर इम्पोर्टेंट है। 3 चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा वो सब बता दूंगा आज। तो ऑर्गेनिक में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका हेलो एल्केन के बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अधूरा है। तो हेलो एल्केन यूनिट 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, इसमें 7 टॉपिक है। सबसे पहले होता है क्लासिफिकेशन, उसके बाद नोमेनक्लेचर, उसके बाद नेचर ऑफ CX बॉन्ड, उसके बाद चौथा में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, उसके बाद 5वां में प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स, उसके बाद 6 में फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसके बाद 7 में केमिकल रिएक्शन। इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट आपका होता है नोमेनक्लेचर। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप को अगर पूछा भी जाता है तो 2 नंबर में पूछ लिया जाएगा, नहीं तो इन सब से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके दूसरा में आते हैं क्या अल्कोहल। दूसरा में यूनिट 11 अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स। तो पहले पढ़ देते हैं कितना टॉपिक है इसमें। क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल एंड फिनोल्स। उसके बाद 5 में सम कमर्शियली इम्पोर्टेंट अल्कोहल, उसके बाद 6 में ईथर। आपको भी ये सब ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप अब आपको 2 नंबर या 3 नंबर के लिए चाहिए तो इसमें पढ़िएगा आप। इसमें पढ़ सकते हैं क्या, वही स्ट्रक्चर्स दे देगा आपको कि बनाइए, कुछ फार्मूला दे देगा, उसका स्ट्रक्चर्स बनाना है। और आपका इसमें कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इधर पूछ सकता है 2 नंबर में। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। उसके 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाते हैं अल्डिहाइड यूनिट 12 में है। अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोहाइड्रेट, इसमें टोटल 10 पार्ट है, तो इसका पढ़ेंगे। नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप पहला है। उसके दूसरा में प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, उसके तीसरा में फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसके चौथा में आएंगे केमिकल रिएक्शन, 5वां में आएंगे यूजेस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, उसके छठा में आएंगे नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, उसके 7वां में आएंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके 8वां में आएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसके बाद 9 में आएंगे केमिकल रिएक्शन, उसके बाद 10 में आएंगे यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है, यही स्टूडेंट को भाव करता है, प्रेरित करता है कि इसमें मार्क्स आए तो कैसे आए। तो इसमें बता दें, इसमें मार्क्स आने के लिए कुछ नहीं चाहिए, आपको फिजिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि पूछ सकता है 3 नंबर में, पूछ सकता नहीं, पूछेगा ही। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद यूजेस पूछ सकता है आपको, क्योंकि यूज जितना भी किसी चीज़ कोई भी सब्जेक्ट है, उसका टॉपिक है, उसका यूज़ आपको हमेशा पता होना चाहिए। तो यूज ये सब याद कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं है। आपको 2 में हेलो एल्केन एंड अल्कोहल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसके बाद एल्डिहाइड में आपका बन जाता है 3 नंबर 5 नंबर 3 नंबर का। और इसके अलावा आपको 7 चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहले क्या था हेलो एल्केन, उसके बाद क्या है अल्कोहल, उसके बाद तीसरा एल्डिहाइड, उसके बाद आएंगे पार्ट 1 में सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यही 7 चैप्टर पढ़ लीजिए, 70 नंबर ला सकते हैं। 70 नहीं तो 68 तो ला ही सकते हैं। मेरे इश्तियाक सर जो केमिस्ट्री के टीचर है उसी ने बताया है।
क्योंकि एक्सपीरियंस टीचर होता है, पूरे एक्सपीरियंस टीचर है ना वो, तो सर का बात मानना पड़ेगा, ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। आप लोग भी पढ़िए ये सब चैप्टर। मैं खुद 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ और आप लोग ये चैप्टर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अगर कुछ समझ नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सर का नोट्स लीजिए जो सर से पढ़ते हैं और मॉडल पेपर लीजिए और एग्ज़ाम का प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर का कुछ पढ़िए, उससे क्वेश्चन आप लगाइए और आपको उससे भी समझ नहीं आ रहा तो आप एनसीईआरटी देखिए, एनसीईआरटी का टॉपिक देखिए और नोट्स पढ़िए। बस नोट्स एंड एनसीईआरटी और मॉडल पेपर, ये तीनों बेस्ट है आपको केमिस्ट्री में 70 नंबर लाने के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।